डाटा लिंक लेयर सर्विसेज और एड्रेसिंग, ये बेसिकली प्रोटोकॉल टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल की सेकंड लेयर पर हम आ चुके हैं। फिजिकल लेयर को हमने कंप्लीट कर लिया। डाटा लिंक लेयर, द ड्यूटी स्कोप ऑफ डाटा लिंक लेयर इज नोड टू नोड when a packet is traveling in internet. The data link layer of a node जो होस्ट है is responsible for delivering a datagram, बिट्स से अब वो डाटाग्राम में कन्वर्ट हो चुके हुए हैं, to next node in the path. For this purpose, the data link layer of the sending node needs to encapsulate the datagram received from the network in a frame, and the data link layer of the receiving node needs to decapsulate it. हमने इनकैप्सुलेशन और डीकैप्सुलेशन पढ़ी थी। जब डाटा लिंक लेयर से डाटा जाता है तो ये बेसिकली अपना साथ फ्रेम के साथ जो है वो अपना इनकैप्सुलेट कर देती है इंफॉर्मेशन को, और जब दूसरे लिंक में जाता है तो वहाँ पर ये डीकैप्सुलेट होकर वापस आपके डाटाग्राम जो मिल जाता है डाटाग्राम आपको। इसकी सर्विसेज क्या है? फ्रेमिंग करना, द लिंक लेयर या डाटा लिंक लेयर एट ईच नोड नीड्स टू इनकैप्सुलेट या डीकैप्सुलेट करती है, फ्रेम की फॉर्म में बनाती है उसे बिफोर सेंडिंग या आफ्टर रिसीविंग फ्रॉम द नोड। द नोड आल्सो नीड्स टू डीकैप्सुलेट, ये वही चीज़। अ पैकेट एट डाटा लिंक लेयर इज़ नॉर्मली कॉल्ड अ फ्रेम। इसकी सर्विसेज में फ्लो कंट्रोल आता है। द सेंडिंग डाटा लिंक लेयर एट द एंड ऑफ द लिंक इज़ प्रोड्यूसर ऑफ फ्रेम, फ्रेम बना रही होती है। द रिसीविंग इज़ कंज्यूमर, वो उनको यूज़ कर रहा है। इफ़ द डाटा ऑफ प्रोड्यूस्ड फ्रेम इज़ हायर देन द कंज्यूम, यानी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, कंज्यूम कम हो रहे हैं, फ्रेम्स एट रिसीविंग एंड नीड टू बी बफर्ड। कि या जब वो बफरिंग क्या होती है कि सेंडर से रिसीवर तक जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंच चुकी है, ये 5 पैकेट भेज रहा है, उसने अभी 3 यूज़ किए हैं, बाकी 2 भी जा चुके हैं, तो 2 उसके पास बफर होते रहे। जब वो ये 3 को यूज़ कर चुके तो बाद में उसको 2 पैकेट दूसरे भी दे दिए जाएं। तो ये बेसिकली प्रोसीजर होता है बफरिंग का। तो while waiting for the consumer to consume, definitely we cannot have unlimited buffer size। सारी बात है, अब हम एक स्पेसिफिक साइज़ रखेंगे, उससे ज़्यादा बफरिंग भी नहीं हम कर सकते। तो हमारे पास 2 चॉइसेस हैं। फर्स्ट चॉइस इज टू लेट द रिसीविंग डाटा लिंक लेयर ड्रॉप द फ्रेम्स ऑफ इट्स बफर इज़ फुल, कि अगर उसका बफर फुल हो गया तो फ्रेम्स को ड्रॉप कर दे। सेकंड चॉइस इज टू लेट द रिसीविंग डाटा लिंक लेयर सेंड अ फीडबैक टू सेंडिंग डाटा लिंक लेयर कि स्लो हो जाओ या स्टॉप हो जाओ। तो ये जो फ्लो कंट्रोल का मैकेनिज्म है, इसी के दोनों तरीक़ेकार हैं। पहले तरीक़ाकार में अगर वो इम्पॉर्टेंट नहीं है फ्रेम तो उसने ड्रॉप कर दिए। दूसरे तरीक़ाकार में उसने सेंडर को कह दिया कि आप स्लो डाउन कर दो, मैं इतने एट अ टाइम कंज्यूम नहीं कर सकता। तो जो भी काम दोनों में से जो भी चूज़ करना है इस प्रोसेस को बेसिकली फ़्लो कंट्रोल कहा जाता है, और ये डाटा लिंक लेयर के ऊपर हो रहा होता है फ़्लो का कंट्रोल। एरर का कंट्रोल ये कैसे करती है डाटा लिंक लेयर? सेंडिंग नोड पर अ फ्रेम इन डाटा लिंक लेयर नीड्स टू बी चेंज टू बिट्स, क्योंकि जब सेंड करना है तो डाटा लिंक से फिजिकल लेयर पर आना है, तो आपने फ्रेम को बिट्स में कन्वर्ट करना है और उन बिट्स को सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देना और ट्रांसमिट कर देना ट्रांसमिट मीडिया से यूज़ करके। रिसीविंग नोड पे वो सिग्नल रिसीव होते हैं और वापस बिट्स में कन्वर्ट होते हैं, और बिट से क्योंकि वापस डाटा लिंक को लेयर को देना है तो एक फ्रेम उसकी फॉर्म में क्रिएट हो जाते हैं। तो सिंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स आर ससेप्टेबल टू एरर, फ्रेम इज़ ससेप्टेबल टू एरर, क्योंकि जो आपके पास फिज़िकल होता है उसके ऊपर एरर आ सकता है, अटेनुएशन है, डिस्टॉर्शन है, हमने जो ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स पढ़ी थी वो सारी उस पर आ सकती हैं। तो द एरर नीड्स फर्स्ट टू बी डिटेक्टेड, आफ्टर डिटेक्शन इट नीड टू बी करेक्टेड एट द रिसीवर नोड द डिस्कार्डेड एंड ट्रांसमिटेड बाय द सेंडिंग नोड। तो ये जो काम है एरर कंट्रोल का वो आपके पास डाटा लिंक लेयर पर हो रहा होता है। और कंजेशन कंट्रोल क्या है? ऑल्दो a link may be congested with frames which may result in frame loss. Most data link layer protocol do not directly use a congestion control to alleviate congestion
ऑल दो सम वाइड एरिया नेटवर्क्स डू। तो कंजेशन क्या होता है कि जिस तरह एक जगह पर ट्रैफिक इकट्ठी होगी बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर कुछ ट्रैफिक जो उसको डिस्कार्ड करना पड़ता है डाटा को, ताकि वो ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सके, कंजेशन को कंट्रोल किया जा सके। तो वो कहते हैं कि बहुत कम केसेस में, एक बहुत कम प्रोटोकॉल्स में हम डाटा लिंक लेयर के ऊपर कंजेशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब इसकी फंक्शनैलिटी को समझने के लिए इसके अंदर एक सब लेयर होती है टीएलसी कंट्रोल, और मैक एड्रेस होता है, मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल। द डाटा लिंक control sublayer deals with all issues common to both point-to-point and broadcast links. The media access control sublayer deals only with the issues specific to broadcast link. जब ब्रॉडकास्टिंग होती है डीएलसी में तो पॉइंट टू पॉइंट भी देखता है और ब्रॉडकास्ट लिंक्स भी देखता है, तो मैक में सिर्फ वो ब्रॉडकास्ट लिंक्स को देखेगा, उसके इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगा। तो अब ये क्या उसकी उसी की एक एग्जांपल है, डाटा लिंक लेयर ऑफ ब्रॉडकास्ट लिंक। इसको जो ब्रॉडकास्ट के लिंक को दोनों देख रहे होते हैं, डीएलसी भी और मैक भी, जबकि पॉइंट टू पॉइंट के लिंक को सिर्फ डीएलसी देखता है, मैक नहीं देख रहा होता, क्योंकि मैक एक सिंपल फिजिकल एड्रेस होता है किसी भी डिवाइस का। We need addressing mechanism in connectionless inter-network. The link layer address of two nodes. The link layer address is sometimes called link address, sometimes a physical address और sometimes a MAC address. MAC address क्या होता है? 48 बिट्स का होता है, या 6 बाइट भी कह सकते हैं, क्योंकि 8 बिट्स का 1 बाइट होता है। तो ये उसकी शक्ल है। 3 तरह के हो सकते हैं। यूनिकास्ट एड्रेस क्या है? 1-to-1 कम्युनिकेशन के लिए। अ फ्रेम विद यूनिकास्ट एड्रेस डेस्टिनेशन इज डेस्टिन्ड फॉर ओनली वन एंटिटी इन द लिंक। मल्टीकास्ट, जब आपने मल्टीपल लोगों को वो भेजना होता है एड्रेस, तो आप एक ग्रुप को सिलेक्ट कर लेते हैं और उस ग्रुप को जो है वो भेजना शुरू कर देते हैं, तो लेकिन विद इन द लिंक ही होता है। और ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होता है? ब्रॉडकास्ट एड्रेस का मतलब होता है सबको फुल कर दो। एफ इज़ आखिरी एलिमेंट इन दिस स्कीम हेक्साडेसिमल में। तो सारे के सारे बाइट्स जो हैं, हमने देखा था इसमें 8 बाइट्स होते हैं, तो वो सारे बाइट्स को हमने आखिरी डिजिट उसका ले लिया। तो जब आपने किसी लिंक को ब्रॉडकास्ट करना होता है, वो कहता है इसमें जो भी मैक एड्रेस हो उसको ये इन्फॉर्मेशन सेंड कर दो। तो दैट इज़ बेसिकली ब्रॉडकास्टिंग। अब ARP क्या है? एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। अ सोर्स होस्ट नोज द IP एड्रेस ऑफ द डिफ़ॉल्ट राउटर। उसके पास डिफ़ॉल्ट राउटर का IP एड्रेस होता है। Each router except the last one in the path gets the IP address of the next router by using its forwarding table. वो उस राउटर के पास एक फॉरवर्डिंग टेबल बना होता है। टेबल में क्या होता है? मैक एड्रेस के अगेंस्ट मैक एड्रेस होता है और उसके अगेंस्ट IPs लिखे होते हैं। ठीक है, ये पूरा एक टेबल होता है जी। दिस मैक एड्रेस, उसका ये मैक एड्रेस है, ये IP है। दूसरे में होता है जी उसका ये मैक एड्रेस है, उसका ये IP है। तो द लास्ट राउटर नोज द IP एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन होस्ट। आखिरी को पता होता है कि किस IP के पास जाना है। However, IP address of the next node is not helpful in moving a frame through the link. We need link layer address. अब हमारे पास फाइनल का तो IP होता है जहाँ पर हमने डाटा भेजना है, लेकिन बीच बीच में जो इंटरमीडिएट डिवाइसेस आ रही होती हैं उनके IPs एड्रेस सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट हो हैं, लेकिन वो उनके पास नहीं होता। उस केस में हमें मैक एड्रेस चाहिए होता है, या लिंक लेयर या फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं, इस तरीक़ाकार को, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल या ARP, जिसमें मैक और IP एड्रेसेस की लिस्ट आपके पास होती है। द सोर्स होस्ट नोज द IP एड्रेस ऑफ द डिफ़ॉल्ट राउटर। अच्छा, ये वो ARP का है कि आपकी इसकी डायग्राम इसमें आई है बेसिकली, कि आपके पास जो ARP टेबल होता है उसमें लिंक लेयर एड्रेस होता है और IP एड्रेस होता है। तो उसका एक टेबल होता है जिसको आप मैचिंग टेबल बोलते हैं, ARP टेबल। तो एनी टाइम अ होस्ट और अ राउटर नीड्स टू फाइंड द लिंक लेयर एड्रेस ऑफ होस्ट और राउटर इन इट नेटवर्क, इट सेंड्स एन ARP रिक्वेस्ट पैकेट। द पैकेट इंक्लूड्स लिंक लेयर, उस पैकेट में लिंक लेयर का एड्रेस वो भेजता है, एंड IP एड्रेस ऑफ द सेंडर का IP एड्रेस, ये 2 इन्फॉर्मेशन भेजता है, एंड द IP एड्रेस ऑफ द रिसीवर, और रिसीवर का IP एड्रेस भेजता है।
बिकॉज सेंडर, अब इसके पास, सेंडर के पास रिसीवर का लिंक लेयर एड्रेस नहीं है, ठीक है। वो अपना मैक एड्रेस देगा, ठीक है, जो सेंड कर रहा है डाटा वो अपना मैक एड्रेस देगा, अपना आईपी एड्रेस देगा। तो वो जिसने, इसने अगर सेंड करना है डाटा सिस्टम ए ने, तो ये अपना मैक एड्रेस और एंड आईपी एड्रेस देगा अपना। इसके अलावा वो आईपी एड्रेस देगा जिसको उसने डाटा सेंड करना है। इसके पास इस सिस्टम का मैक एड्रेस नहीं होगा। तो द क्वेरी इज़ ब्रॉडकास्ट ओवर द ट्रंक, तो वो ये क्वेरी ब्रॉडकास्ट कर दी जाती है, इसने कि डाटा भेजना है, इसने अपना आईपी और मैक भेज दिया और आईपी भेज दिया किसका है, तो ये ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट का मतलब है इसे भी गई, इसे भी गई, इसे भी गई लिंक के अंदर, यूजिंग द लिंक लेयर ब्रॉडकास्ट एड्रेस। और वो क्या था, ऑल एफ्स। तो ऑल एफ्स पे आपने जब डाटा सेंड किया वो ब्रॉडकास्ट हुआ कि वट एवर द मैक एड्रेस इज़, क्योंकि हमें मैक एड्रेस नहीं पता, वट एवर द मैक एड्रेस इज़, उसे डाटा जो है वो चला जाए, जो आप रिक्वेस्ट इनिशिएट करना चाह रहे हैं डाटा ट्रांसफ़र की।